एक ऐसी सुबह जब हर इंसान अपनी आम सुबह की तरह ही शुरू कर रहा था। लोग अपने फोन हाथ में लेकर मैसेज चेक कर रहे थे और कॉल लगा रहे थे। कुछ अपने सोशल मीडिया पर स्टोरीज पोस्ट कर रहे थे। तभी एक अजीब सी घटना घटी। बिना किसी चेतावनी के हर मोबाइल फोन एक एक करके बंद होने लगे और ऐसा लग रहा था किसी ने इंटरनेट जैसी अदृश्य ताकत को निगल लिया हो। सबसे पहले लोगों को ऐसा लगा कि ये नेटवर्क का कोई मामूली इशू है, लेकिन धीरे धीरे ये समस्या इतनी फैलने लगी कि हर इंसान को समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। एक अजीब सा सन्नाटा पूरी दुनिया में पसर गया था। लोगों ने दोबारा अपने फोन को ऑन करने की कोशिश की, बार बार स्क्रीन पर उंगलियां घुमाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही लोगों को समझ में आया कि ये सिर्फ उनकी समस्या नहीं बल्कि सबकी समस्या है, वैसे ही डर और बेचैनी का अजीब सा माहौल बन गया। इस डिजिटल युग में जहां हर कोई हर चीज के लिए अपने मोबाइल और इंटरनेट पर निर्भर था, वहां अचानक सब कुछ खो देना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लॉगिन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं कोई एक्सेस नहीं मिल रहा था। सारे ऐप जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप सब ठप हो चुके थे। लोगों को ऐसा लगने लगा जैसे उनकी जिंदगी का कोई बड़ा हिस्सा उनसे छीन लिया गया है। कुछ लोग अपने दोस्तों के फोटो, स्टोरीज और स्टेटस देखने के लिए बेचैन हो गए, लेकिन वे नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार ये सब अचानक कैसे हुआ। कई लोग जो पहले दिन रात अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, अब उस अजीब सी खामोशी का सामना कर रहे थे जो उनकी असल जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने एक साथ रुककर सभी को एक अनकही नसीहत दी है कि असली जिंदगी वर्चुअल दुनिया से कहीं अलग और ज्यादा गहरी होती है। इस डिजिटल सन्नाटे का सबसे बड़ा असर रिश्तों पर पड़ा। लोग जो पहले सिर्फ मैसेजेस के जरिए ही बात करते थे, अब रूबरू मिलने के लिए मजबूर हो गए। जिन दोस्तों से सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बात होती थी, वे अब आमने सामने बैठकर पुरानी यादें ताजा करने लगे। कई ऐसे भी थे जो 10-12 सालों से सिर्फ ऑनलाइन दोस्त थे, लेकिन इस डिजिटल बंदी ने उन्हें असल जिंदगी में एक दूसरे से मिलने का मौका दिया। यह डिजिटल बंदी धीरे धीरे एक नए बदलाव का संकेत दे रही थी। लोग एक दूसरे से संवाद करना सीख रहे थे। उन्हें अब किसी इमोजी या स्टिकर की जरूरत नहीं थी। असली भावनाएं और जज्बात उनके संवाद का हिस्सा बन गए। जैसे एक व्यक्ति ने अपने कॉलेज के दोस्त से बात की और उसे पता चला कि उनकी जिंदगी में कई मुश्किलें थी जिनकी झलक कभी ऑनलाइन चैटिंग में नहीं दिखी थी। एक परिवार में जहां हर कोई डिनर टेबल पर अपने फोन में लगा रहता था, अब सब मिलकर अपनी निजी जिंदगी को आपस में साझा करने लगे। ऑफिस में काम करने वाले लोगों पर भी इसका बड़ा असर हुआ। पहले जो काम ईमेल्स और वीडियो कॉल से होते थे, अब उन सभी को व्यक्तिगत मुलाकातों और आमने सामने बैठकर करने की जरूरत महसूस हुई। लोग अब अपनी सोच और विचारों को सीधा व्यक्त करने लगे और इसका असर यह हुआ कि पहले से कहीं ज्यादा रचनात्मक और सामंजस्य का माहौल बना। बहुत सारे दफ्तरों में कर्मचारी एक दूसरे से खुलकर बात करने लगे। हर इंसान को एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग किस तरह से उनकी जिंदगी में जड़ जमा चुका था। लोगों के लिए यह अनुभव एक नई सीख की तरह था। उन्हें लगने लगा कि वो जिंदगी जो पहले केवल स्क्रीन के पीछे छिपी हुई थी, अब सामने आ गई है। एक युवा जो दिन रात अपने फोन में बिजी रहता था, उसने जब यह दुनिया देखी तो उसे समझ में आया कि सच्ची खुशी असल रिश्तों में है, न कि सिर्फ वर्चुअल दुनिया में। इस डिजिटल ब्लैकआउट का सबसे बड़ा सबक इंसानियत को मिला। लोग अपने अस्तित्व को एक नए तरीके से समझने लगे। उनकी वह पहचान जो केवल सोशल मीडिया पर कुछ फॉलोअर्स, लाइक्स और कमेंट्स में सिमट कर रह गई थी, अब असल में खुलकर सामने आने लगी। लोग अब एक दूसरे के साथ असली रिश्तों में बंधने लगे, जहां कोई फिल्टर नहीं, कोई झूठी चमक नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। लोगों को अब यह समझ आने लगा कि असली जीवन डिजिटल दुनिया से परे है। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग इस सन्नाटे के आदी हो गए। इस ब्लैकआउट ने जैसे इंसानियत को जागने का एक मौका दिया हो। इंसानों को अपनी अंदरूनी खुशी
और अपनी असल पहचान खुद तलाशने का मौका मिला। लोगों के मन में अब प्रश्न उठने लगे कि क्या यह कोई संकेत था? क्या ये सच में प्रकृति का इशारा था कि हम अपनी असली दुनिया को पहचाने, उससे जुड़े और खुद से जुड़े? या फिर ये कोई अनदेखी ताकत थी जो हमें ये सिखाना चाहती थी कि हमारे असली रिश्ते स्क्रीन के पीछे नहीं बल्कि हमारे आसपास ही हैं। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में ऐसा होना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इस डिजिटल बंदी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। यह बंदी हमें यह याद दिलाती है कि तकनीक का सदुपयोग हमें जोड़ने के लिए है, लेकिन असली जीवन और रिश्ते तकनीक के सहारे नहीं, दिलों के जुड़ने से बनते हैं। दोस्तों, हमें भी तकनीक का सदुपयोग करना चाहिए और अपने रिश्तों पर नियंत्रण रखना चाहिए और उन्हें बनाए रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी ऐसे कमाल के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।